बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस का जो नेक्स्ट प्ले है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द केयर टेकर, और ये हैरल्ड पेंटर ने लिखी है। अच्छा बेटा, ये उसने कब लिखी है? ये उसने 1595 में उसने वो लिखी है। बेटा, जैसे आपको पता है कि हम कोई भी प्ले को हम समझते हैं तो पहले उसकी कैरेक्टर्स जानना इंतहाई लाजमी है। तो इस वीडियो के अंदर हम उसके वो समरी इन साथ साथ जो है हम इसके कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बेटा हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, बाद में हम समरी की तरफ आते हैं। कैरेक्टर्स हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3 हैं। एक हमारे पास है ऑस्टन, दूसरा कैरेक्टर हमारे पास है डेविस, थर्ड कैरेक्टर हमारे पास है मिक। अब बेटा पहले मैं आपको एस्टन के बारे में बता देता हूँ। बेटा ये जो है ये हमारे पास मिक का बड़ा भाई है, और उसका थोड़ा वो बातों में वो थोड़ा तुतला भी है, मतलब वो ठीक तरीके से नहीं बोल पाता। तीसरी बात उसमें ये है कि उसका मेमोरी भी थोड़ा स्लो है। असल में उसको कुछ बीमारी हुई थी, हेलुसिनेशन की बीमारी उसको हुई थी, और वो यही दावा करते कि जब मैं छोटा था तो मेरे अम्मी ने मुझे बोला कि बेटा तुम जाके इलाज करो। तो वहाँ पर उनको इलेक्ट्रिक शॉक मिला था, और मतलब उसके इलाज के थ्रू जो है उसको इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो दिया गया था, जिसकी वजह से अब वो ना ठीक बोल पाता है, ना उसका मेमोरी जो है वो तेज़ है, मतलब मेमोरी ठीक है लेकिन स्लो है, ठीक है। और जो है मतलब उसको कई मुश्किलात जो है वो पेश आती है। और तीसरी बात उसमें ये है कि उस पर शोर शराबा जो है उसको वो बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है डेविस। अच्छा, डेविस जो है बेटा याद रखिए, वो कहते हैं कि मैं सिट कप का हूँ। सिट कप अपना इलाका बताता है, और वो एक कैफ़े के अंदर काम करता है। लेकिन बेटा ये बंदा बड़ा झगड़ालू बंदा है। उसने जिस कैफ़े के अंदर वो काम करता था वो भी जो है एक बंदे के साथ उसका लड़ाई हुआ था, और साथ साथ जो है वो बड़ा ये रेसिज्म में वो बड़ा ये करते कि ये काला है, और ये मतलब वो सबसे किसी कंट्री वाले से भी सिवाय ख़ुद के और चाइनीज़ के, तो वो हर एक से वो नफ़रत करते हैं कि मतलब ये नेग्रो है, और ये ब्लैक है, और ये वो है, और ये वो है। सिवाय चाइनीज़ की वो किसी भी बंदे से वो नफ़रत करता है, और वो बड़ा झगड़ालू है। वो नहीं, मैं आपको ये भी बताता हूँ, उसी टाइम पे जो है मैं आपको क्रिश्चियनिटी के अंदर ये प्रीस्ट का और ये पादरी का बड़ा रिस्पेक्ट होता है। वो कैरेक्टर के बारे में कहा जाता है कि एक दिन वो प्रीस्ट के साथ भी लड़ा, जूते के ऊपर उसका लड़ाई हुई थी, और उसने अपने बीवी को भी उसने छोड़े है, और जवाज़ ये बताता है कि मतलब वो साफ़ सुथरा, वो शी वॉज नॉट क्लीन सो आई लेफ्ट माई वाइफ, ठीक है। अब जो है वो एक कैफ़े के अंदर भी किसी दोस्त के साथ जो है किसी बात पे जो है उसका लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है मिक। बेटा मिक जो है ये हमारे पास ऑस्टन का यंगर ब्रदर है, और इस प्ले के अंदर जो है वो अपना घर का केयर टेकर है और अपना घर को संभालता है। तो बेटा ये हमारे पास हुआ इसके कैरेक्टर। अब हम जो है समरी को शुरू करते हैं। बेटा समरी हमारे पास कुछ इस तरह है कि मिक जो कि ऑस्टन का यंगर बेटा वो ब्रदर है, वो अपने कमरे में बैठा हुआ होता है। वो दरवाजे की बाहर खोलने की आवाज़ वो सुनता है, और फिर बाहर बंद होने की वो आवाज़ सुनता है, तो ये समझते हैं कि कोई आता है। जब वो देखते हैं तो ऑस्टन एंड डेविस जो है वो एंट्री कर देते हैं। जैसे वो एंट्री कर देते हैं तो वो अपना कमरा छोड़ देता है, वो जाता है। इसी में जो है वो ऑस्टन जो है वो डेविस को जूते भी देते हैं, और वो डेविस को क्या देते हैं, उसको कपड़े वगैरह भी देते हैं। और ये रिवील करते ही जाहिर करता है कि जैसे वो ऑस्टन जो है उसने असल में डेविस की हेल्प ये कि जिस कैफ़े के अंदर डेविस जो है वो काम करता था, वो अपने को वर्कर के साथ जो है वो लड़ पड़ा। इसी में ऑस्टन ने उसका हेल्प की और उसे घर ले आया। जब वो घर ले आया तो वो जो है वो जब इसी में उसको कपड़े वगैरह सब कुछ वो मिला। जब वो रात को सो गए पहली रात पे, तो वो डेविस का नींद जो था वो बड़ा ख़राब था, और वो ख्वाब में बहुत ज़्यादा शोर करता था। तो जब सुबह हुआ तो ऑस्टन जो है वो डेविस को बोलते हैं कि तुम तो नींद में बहुत ज़्यादा शोर करते हो, तो ये तुम इसका कुछ करें ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना हो जाए। और दूसरी बात यह है कि तुम हमारे घर का केयर टेकर बन जाओ, हमारे घर का पूरा ख्याल मतलब रखवाली करने वाला तुम बन जाओ।
साथ साथ वो और भी बातें शेयर करता है, मतलब जैसे बंदा दो बंदे आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे से तो बातें करते हैं, साथ साथ ये भी बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मतलब जब मैं यंग था तो मुझे कुछ हेलुसिनेशन की बीमारी थी, फिर मेरे अम्मी ने मुझे मेरा इलाज करवाई और फिर जो है वो डॉक्टर ने पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन उसने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दी और जिसकी वजह से मेरा मेमोरी स्लो भी हो गई और मेरे वहम का बीमारी और भी बढ़ गई। जब दूसरी रात हो गई तो डेविस जो है वो ज़्यादा वो शोर करता था, जब वो ज़्यादा शोर करता था तो इसी में जो है वो उसको वो बहुत ज़्यादा तंग आया और उसने डेविस को बोला कि तुम मेरा घर छोड़ो, तुम इस घर से तुम निकल जाओ। ऐसा हुआ कि वो कहते हैं कि मैं मिक से ये बात करूंगा, तो जब वो सुबह हुआ तो मिक के साथ वो डिस्कस और गुफ्तगू कर रहा था, तो मिक ने भी उसको बोला कि तुम हमारे घर का केयर टेकर बन जाओ। उसने कहा ठीक है, मुझे कबूल है, मैं बन जाऊंगा, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट्स दो अपना। मिक ने उसको बोला कि मुझे अपना डॉक्यूमेंट्स दो ताकि मैं आपका डॉक्यूमेंटेशन रेफरेंसेस में क्लियर कर लूँ, ताकि तुम कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन हो। वो कहता है कि मैं कल जाऊँगा सिटकप अपना इलाका बता दे कि ये मेरा इलाका है, जिधर मैं जाऊँगा मेरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ रहे हैं और मैं इन डॉक्यूमेंट्स को लेके आऊँगा। और आप वो वादा करते हैं। जब सुबह हो जाता है तो वो जो है डेविस वो कहते हैं कि मैं आज नहीं जाऊँगा, मौसम ख़राब है, तो मैं जो है वो अगले दिन में जाऊँगा। खैर वो बिल्कुल ही नहीं जाता। वो ऐसा होता है कि जब रात होता है तो वो जब ये ऑस्टिन एंड डेविस सो जाते हैं तो मिक जो है वो कुछ वैक्यूम उठाता है और इसके थ्रू जो है रात में वो क्या करता है, वो डेविस को डराता है। लेकिन डेविस नहीं डर जाता और जैसे मिक जो है वो रात अंधेरे में उसको डराता है तो ऑस्टिन का एक बुद्धा उसके साथ मिक टकराता है और वो गिर पड़ता है और वो टूट जाता है। खैर इसी में वो जब सुबह होता है तो फिर जो है वो ऑस्टिन बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं डेविस से कि तुम इधर से निकलो और तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो वो कहते हैं कि यार ये बात मैं मिक से करूँगा कि तुम मुझे नहीं छोड़ते इधर। जब वो मिक के साथ हो गए तो डेविस मिक को बोलते हैं कि यार तुम्हारा भाई का दिमाग ख़राब है, वो बेचारा तो पागल है। तो ऐसा करते उसको घर से निकालते हैं। खैर उसके साथ वो एग्री हुआ, लेकिन उसने वो फिर एक वर्ड बोला उसके भाई के साथ कि ऑस्टिन इज मेंटल, वो तो बिल्कुल पागल है, दिमागी तवाज़ुन वो मतलब बिल्कुल। लेकिन ये बात मिक को बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल लगा कि मतलब वो इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। खैर नेक्स्ट दिन फिर ऐसा हुआ कि वो डेविस जो है वो क्या कहता है, वो मतलब उसी है उधर ही है वो स्टे कर देता है और वो जो है ऑस्टिन डेविस को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि इधर मैं एक शेड बनाऊँ, एक वो जैसा बनाऊँ। लेकिन फिर नेक्स्ट अगली रात पे भी है वो कहते हैं कि मैं ऐसा ऑस्टिन कहते हैं कि यहाँ पर मैं एक शेड जैसा बनाऊंगा, इधर हम रहेंगे और ये हमारा घर होगा और हमारा घर मतलब अपने वो ख्वाहिशात बताते हैं। लेकिन अगली रात जब होती है तो फिर जो है वो डेविस बहुत ज़्यादा शोर शराबा करता है और वो बिल्कुल फाइनलाइज करते हैं कि यू कैन नॉट लिव विद अस, तुम हमारे साथ बिल्कुल ही नहीं रह सकते। अगरचे डेविस ने फिर वो जो है इल्तिजा और ये मिन्नतें भी की, लेकिन डेविस ने उसके सारे वो दरखास्त रिक्वेस्ट को उसने रद्द की ऑस्टिन ने। और इस बात पे ये प्ले एंड होती है कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकते और हमने तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना और हम बिल्कुल आपको निकालेंगे। सो बेटा द प्ले एंड लाइक दिस। तो बेटा अब इस प्ले का यानरा क्या है, तो इस प्ले का यानरा अगर आप देखें मैं आपको बता दूं, तो बेटा इसको थिएटर ऑफ द अब्सॉर्ड कहते हैं कि ये ऐसा प्ले है जो कि उसका ना एंड का पता चलता है और मतलब उसके अंदर प्रॉपर जो है वो राइजिंग एक्शन फॉलिंग एक्शन जैसे वो और प्लेस के अंदर होते हैं। तो वो कहते हैं कि दिस प्ले इज़ एक्चुअली थिएटर ऑफ द अब्सॉर्ड। ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है कि ये हमारे पास कौन सा प्ले है, मतलब ये हमारे पास कॉमेडी है, ये हमारे पास ट्रेजेडी है, या ये हमारे पास क्या है। तो बेटा आप जो है वो कहते हैं कि हम इसके अंदर कॉमिक सीन भी है, इसके अंदर ट्रेजेडी भी है, जैसे कि वो हमारे पास जो है कौन ये ऑस्टिन जो है जैसे उसके वो इलेक्ट्रिक शॉक और ये। लेकिन एज अ होल कहते हैं कि ये थिएटर ऑफ द एब्जॉर्ब यानरा है और ये हमारे पास ऐसा यानरा होता है जिधर जो है वो प्रॉपर राइजिंग एक्शन जैसी वो प्ले का होता है मेन कंपोनेंट, वो इसके अंदर नहीं होते। बेटा आई होप कि आपको थोड़ी सी कहानी का समझ आई होगी। अगर जिसके अंदर कोई प्रॉपर जो है हमारे पास वो लिंक नहीं है जो कि मतलब राइजिंग एक्शन कब हुई और कुछ ख़ास तो ना कुछ क्यूरियासिटी जो है एंड पे आपको नज़र आया,
सो द सेम काइंड ऑफ प्ले इज कॉल्ड द थिएटर ऑफ द एब्जॉर्ब वियना, और ये 19वीं सेंचुरी के एंड में तकरीबन जो है इस तरह के प्लेस वो जनरेट हो गए। सो बेटा ये हुआ आज का हमारा लेक्चर द केयर टेकर के ऊपर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अस, इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन बेटा स्टे विद अस, और इन प्लेस को आप ज़रूर पढ़ते जाना। और ये और उसका और टिक्स भी आप देख लें, सिर्फ इस लेक्चर से नहीं, और भी आप किताब उठाए, एम्पोरियम किताब आप उठाए तो वहाँ पर उसके MCQs और टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। तो बेटा परसिस्टेंट रहें, हार्ड वर्क करें, इंशाल्लाह बेटा कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर होगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।